जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महापुरुषों की जय, धर्म ग्रंथों की जय, प्रकृति की जय। धर्म की जय हो, धर्म का सर्वनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सभी भारतवासियों से, सभी अभिभावकों से, सभी माताओं बहनों से, सभी हमारे जितने भी युवा साथी हैं और तमाम तरह के कार्यपालिका से लेके विधायिका से लेके जितने भी न्यायपालिका से लेकर के तमाम आम जनता के नागरिक, सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे न्यूज़ पर लगे रहिएगा लाइफ में। मेरा न्यूज़ कोई मजाक नहीं है। जब रुपए पर नैतिकता हो जाए, रुपए पर व्यवहार हो जाए, रुपए पर न्याय हो जाए, रुपए पर माता हो जाए, रुपए पर पिता हो जाए, रुपए पर सारे रिश्ते नाते हो जाएं, कि जहां रुपए दिखाई दे रहे हैं अपने स्वाभिमान को हमको बेच देना है, गिरवी रख देना है। तो रुपए पर पावर है, पावर का दुरुपयोग करना है। तो जब वो हर क्षेत्र में रुपए से अपनी मानसिकता को बेच देना है, अपनी मानसिकता का दुरुपयोग करना है, पावर का दुरुपयोग करना है, तमाम तरह के ऑल क्षेत्र में जहां दुरुपयोग करने का कार्य हो जाए, वह बड़ा हो या छोटा हो या मिडिल क्लास हो, उससे लेना देना नहीं है कि कौन फर्स्ट क्लास है, कौन सूती है, कौन डिलक्स है। तो हम पूछना चाहते हैं कि फिर सत्कर्म की बात क्यों की जाती है मीडिया कर्मी के चैनल पर? फिर न्याय की बात क्यों की जाती है? जैसे गाना है कि आप ही ने बनाई ये हालत मेरी और आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। जो इस धरती पर आया है मरना तय है, लेकिन गरीब मिडिल क्लास के पक्ष में हायर क्लास ऊंचे कद के लोग कभी भी उनका बात सुनने के लिए सत्य बात तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? धर्म को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं कि यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वो वही प्यारे जो कि श्री राम जी को भाएगा। तो यह सच्चाई है कि जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। वह अलग विषय है कि अपने कर्मों से, अपने सत्कर्मों से, अपने परिश्रम से बचाव कर ले व्यक्ति, कमज़ोर क्लास का, मिडिल क्लास का व्यक्ति। लेकिन हायर क्लास के लोगों का दुरुपयोग अधिक से अधिक संख्याओं में हर क्षेत्र में, हर डिपार्ट में पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि जहां अनुशासन से समझौता होगा, जहां धर्मशास्त्र से समझौता किया जाएगा, वहां अपनापन जोड़ा जाएगा, विभाग का अपनापन, नाते रिश्ते का अपनापन, तो समझ लीजिए कि उसका दुर्गामी परिणाम कोई भी व्यक्ति उससे फिर वंचित नहीं होगा। जब कचरा फैलाया जाएगा, अधर्म फैलाया जाएगा, तो अधर्म की बदबू, कचरा की बदबू सभी लोगों को उसका सुगंध, दुर्गंध का लाभ लेना होगा। सुगंध तो मिलेगा नहीं कचरे का, दुर्गंध ही मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि या तो आप लोग सत्य और न्याय और रामायण और महापुरुषों का नाम लेना छोड़ दीजिए, और या तो कम से कम हायर जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डिबेट पर बड़े बड़ी बात करते हैं लोग, हायर पढ़े लिखे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जब बड़ा ही व्यक्ति गलत तरह के लैंग्वेज से बात करेगा, ऊंचे कद का बात नहीं करेगा, तो मिडिल क्लास, गरीब क्लास के लोगों से मैं क्या आशा रखता हूँ कि लोग अनुशासन की पालन करेंगे। सही बात बोलने वाले को पागल कहा जाता है, सही बात बोलने वाले को झूठा केस बनाकर जेल डाला जाता है, सही बात बोलने वाले को हमेशा उसके परिश्रम रहित अधिकार क्षेत्र में भी उसको रोका जाता है कि वह भूखे मरे। तो न्याय की कल्पना कहाँ से की जा सकती है? मैं सभी वैसे हायर से पूछना चाहता हूँ, चौथे स्तंभ से भी पूछना चाहता हूँ जो मीडिया कर्मी हैं। हमारी ज़िंदगी
अब हो चुकी है। मुझे जीने का परवाह नहीं, लेकिन इसका परवाह जरूर है कि मेरे भारतवर्ष के 125 करोड़ नागरिक कम से कम इंसानियत के थॉट में एक दूसरे से बातचीत करें। अरे हम तो कहते हैं कि जब पावर में हम, सत्ता में हैं, किसी को धन नहीं दे सकते, किसी को हम बुद्धि नहीं दे सकते, किसी को बल नहीं दे सकते, तो कम से कम एक इंसानियत का परिचय देते हुए उसको फंसाने का भी तो काम नहीं करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, जो लोग गरीब, शोषित, वंचित का अगर शुभचिंतक हैं, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है करोड़ों में लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब हम समझेंगे कि शोषित, वंचित और गरीब मिडिल क्लास के लोगों के प्रति कितने लोग हायर से लेकर के हायर लोग कितने शुभचिंतक हैं। अब बात करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता का सेवक हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग कमेंट जब करके दिखा दीजिएगा, तब समझेंगे कि जनता के सेवक हैं। जय हिंद, जय भारत।